नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीक्तम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। पूरे भारत से सभी लोग जुड़ते हैं, यहाँ पर हमारे सेशन में आते हैं, इसीलिए मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज हम अष्टांग हृदय का उत्तर स्थान का 30 वाला जो चैप्टर है, ग्रंथि अर्बुद श्लीपद, ये हम लोग शुरू करेंगे। और एक मिनट रुक जाइए, आप लोग के स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। तो सबसे पहले कौन शुरू करना चाहेगा? मैं चाहूंगा डॉक्टर राम कुमार जी, आप कृपया शुरू करिए सर। डॉक्टर राम सर, आपको दिख सर रहा है जी। स्क्रीन सर पे? सर प्रणाम सर। हाँ, यस जी सर, यस सर। सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर, कृपया पढ़िए। सर अधुना ग्रंथिदीना चिकित्सक विभूषिणी विभूषिणी सुराय अधुना प्राधान्य दीना चिकित्सा विभिणी अथा तो ग्रंथिर्बुद्ध शिलीपदापचीना प्रतिषेधम अथा तो ग्रंथे अर्बुदश्लीपदा अपचिनाड़ि गति निषेधम व्याख्यास्यामा इतिहास्यामाहुरात्रे यादयो महर्षय रात्रे यादयो महर्षयः ग्रंथिस्रावामेषु कर्तव्या यथा स्वयं शोभवत् क्रिया ग्रंथिस्वामेषु कर्तव्या यथा स्वं शोभवत् क्रिया। चलिए हिंदी वाला पढ़ दीजिए सर। यस सर। अब इसके आगे ग्रंथि अर्बुद श्लीपद आपची नाड़ी प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि अत्रे आदि महर्षियों ने कहा था। जी थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। अब यहाँ पे ग्रंथि अर्बुद श्लीपद अपची नाड़ी प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे। प्रतिषेध का मतलब है चिकित्सा। अब यहाँ पर जैसे ट्यूमर है, फिर ग्रंथि है, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये सब इसी में कवर होगा। श्लीपद रोग है, एलिफेंटाइटिस, अपची है, नाड़ी व्रण है, जो साइनस हो जाता है, इसकी व्याख्या करेंगे और चिकित्सा बताएंगे। ऐसा इन लोगों ने शुरू किया है। चलिए इसका संस्कृत वाला पढ़ दीजिए सर। जी सर। आमे यही सर। आमेषु आपकेषु ग्रंथिषु यथास्वा साफेषु क्रिया चिकित्सतम। हाँ, कितना इंटरेस्टिंग है। पहले इन्होंने शुरू क्या किया, अधुना ग्रंथि नाम चिकित्सा विभणेषु राह, मतलब अब इसके बाद ग्रंथि आदि का चिकित्सा कहा जाएगा। ठीक है, ये पहले उन्होंने जो अरुण दत्त जी ने सर्वांग सुंदर टीका में लिखा है। इसके बाद बोल रहे हैं आमेशु, सप्तमी बहुवचन,
आम युक्त जो अपक्वेशु, जो अपक्व ग्रंथि है, ग्रंथिशु, ग्रंथि आदि बहुत सारे बहुवचन है, ग्रंथियों में यथा शोफेश्व शोफेशु इव क्रिया, मतलब शोफ आदि में जो चिकित्सा किया जाता है वही चिकित्सा ग्रंथि में भी करना है, ऐसा बता रहे हैं। चलिए इसका ये पढ़ दीजिए। आदरणीय कौन पढ़ना मैं चाहेगा? पढ़ती हूँ। वीना मैडम मैं आप पढ़ पढ़ना चाहेंगी? हाँ, पढ़ रही हूँ। हाँ। बृहति चित्रकव्याघ्री कणा सिद्धेन सर्पिषा प्रीते चित्रक व्याघ्री कना सिद्धेन कृपादिशिकरण सिद्धेन सर्पिषा स्नेहये शुद्धिकामञ्च तीक्ष्णे शुद्धस्य लेपनम् स्नेह क्षुधिकाम चातीक्ष्णे शुद्धस्य लेपनम। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अपक्व ग्रंथि की चिकित्सा बता रहे हैं, जो पका नहीं है, अपक्व है। ये पढ़िए हिंदी का। हाँ, पढ़ रही हूँ। अपक्व ग्रंथियों में उनकी अपनी अपनी शोथ की भांति चिकित्सा करनी चाहिए। बड़ी कटेरी, चित्रक, छोटी कटेरी और पिपली से सिद्ध घृत से शुद्धि करने योग्य पुरुष का स्नेहन करे। शोधन वमन विरेचन हो जाने पर तीक्ष्ण द्रव्यों से लेपन करना चाहिए। ग्रंथि पर बहुत बार स्वेदन करके बार बार अंगूठे या बांस से इसको मले। मतलब विम्पलापन करना है, वो स्वेदन करने के बाद अंगूठे से या बांस से उसको मलना है कि दोष जो है वो लूज हो जाए। अभी आप बीना मैडम ये थोड़ा समझाइए कि ये क्यों बताया, अपक्व ग्रंथि में कैसे चिकित्सा है, क्यों? हाँ, मतलब उन्होंने अपक्व ग्रंथियों में अपनी अपनी शोथ की भांति चिकित्सा बताया, जो हाँ, शोथ हो जाता है, हाँ, स्वेलिंग हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है। उसे जैसे हाँ, बड़ी कटेरी मतलब बृहति हो गया, चित्रक हो गया, छोटी कटेरी मतलब कंटकारी हो गया, पिपली, सब उष्ण द्रव्य हैं। इससे सिद्ध घृत ये खिलाना है। और शुद्धि करने योग्य पुरुष का जो अनार है, सॉरी आर हैं, वो मतलब शुद्धि के योग्य हैं जो लोग, उनका स्नेहन करना है। उसमें बृहति, चित्रक, कंटकारी और पिपली से सिद्ध घृत है, वो स्नेहन कराना है। फिर शोधन कराना है, वमन और विरेचन। ये जब हो जाए तब तीक्ष्ण द्रव्यों से लेपन कराना है। मतलब इंटरनल कोष्ठ शुद्धि तो हो ही गई है, अब शाखागत ये जो है इसलिए लेपन लगाना है। और लेपन भी एक तरह से लंघन ही होता है, दोषों का पाचन करता है वो। जैसे हम दीपन पाचन बोलते हैं ना, तो वही परिमार्जन चिकित्सा में लेपन भी आता है। और ग्रंथि को बार बार स्वेदन करके लूज करना है और अंगूठे से या बांस से इसको मलना है, विम्पलापन क्रिया करना है। तो चलिए। उष्णता वो निर्माण हो, उपनाह जैसा हम करते हैं ना, हाँ, पोटी जैसा बांधते हैं, वैसा ही ये क्रिया हो गई। मतलब जो सेल्स का जो बॉन्डिंग है वो तोड़ना है, लूज तोड़ना है। करना है जी। इसका टीका पढ़ दीजिए मैम। बृहत्यादि भी सिद्धेन सपिशा सर्पिषा शुद्धि काम नरम स्नेहयेत् तत्शुद्धस्य कृतवमन विरेकस्य सत् तीक्ष्णैः द्रव्यैः लेपन कार्यम्। हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं कि बृहति आदि को उससे सिद्ध किया हुआ जो घृत है, सर्पिशा मतलब घृत के साथ, शुद्धि कामम, सर्पिशा में तृतीया है तो सर्पी के साथ शुद्धि काम करके, उसके लिए शुद्धि काम के लिए जो योग्य नर है, पुरुष है, उसका स्नेहन करना है, यह निर्देश किया गया है। उसके बाद तत् शुद्ध से, शुद्ध से मतलब जिसका कृत वमन विरेच्य, जिसका वमन विरेचन हो गया है, उसको तीक्ष्ण द्रव्य लेपनम कार्यम, उसको तीक्ष्ण द्रव्यों से लेपन कार्य करना है। इसके बाद वाला का भी टीका पढ़ दीजिए। एष क्रमो विशेषेण वाते कार्य। नहीं, इसके ऊपर वाला संस्वेद्य बहुत। ग्रंथि सम्यखे दयित्वा अनुष्ठादिभिः अंगुष्ठादिभिः पुनः पुनः विमुद्रीयात् विमध्यात, मृदन्यात, बोलिए। विमदनीयात् मृ है, मृ, मृदन्यात, विमृ विमृदीयात् मृदयात। हाँ, तो इसका मतलब है ग्रंथि को सम्यक रूप से स्वेदन दे देना है, ना अति होना चाहिए, ना हीन होना चाहिए, ना मिथ्या होना चाहिए।
सम्यक रूप से स्वेदन देके अंगुष्ठ से या बांस आदि से पुनः पुनः विबंधन, मतलब मर्दन करना है, उसको सॉफ्ट करना है। ये देखो, ये तो आराम से ऐसे ही है, लगा तो रखा है आवाज। हेलो सर। हेलो। अनम्यूट हो गया है। सॉरी, यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम था, अभी आ जाएगा। हाँ, एक बार फिर से पढ़िए, वो नेटवर्क चला गया था। कौन पढ़ना चाहेगा? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही। हाँ, प्लीज आप पढ़ दीजिए। हाँ, एष वाते विशेषण क्रम है पिताश्रय पुनः। हाँ, सब लोग बोलिए। एष वाते विशेषेण क्रमः पिताश्रय पुनः। ऐसे वाते क्रम कक्षाश्रय जलोकासु हिमं सर्व कफजे वातिको विधि जलोकसो हिमं सर्व कफजे वातिको विधि। चलिए इसका हिंदी पढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़ दीजिए सर। हाँ जी, हाँ जी। वातज ग्रंथि में ये चिकित्सा विशेषता करें। पित्त एवं रक्तज ग्रंथि में जोंक लगाएं तथा संपूर्ण शीत चिकित्सा करें। कफज ग्रंथि में वातिक चिकित्सा करें। तो वातिक ग्रंथि में स्वेदन दिया है, वमन विरेचन करके लेपन और स्वेदन दिया है, विम्पलापन करना है। पित्त और रक्तज ग्रंथि है, तो पित्त और रक्त का आश्रय संबंध है, तो वहां पे जो जलौका लगाना है। और पित्त की उष्णता तीक्ष्णता, पाक को, दाह को, राग को कम करना है, इसलिए शीत चिकित्सा करना है। कफज ग्रंथि में वातिक चिकित्सा करना है। चलिए हम इसकी टीका पढ़ते हैं। हाँ सर, हाँ कृपया पढ़ दीजिए। जी। एक एक क्रमो विशेषेण वाते कार्य पित्त शास्त्री ग्रंथो जलौकस सर्वदा शीत प्रलेपादिक हितम कफजे ग्रंथो वातादिभव ग्रंथि विहित क्रम। हाँ, एष क्रमो विशेषण बाते कार्य, मतलब इस तरह का जो क्रम है विशेष रूप में बात में कार्य करना है। बाते सप्तमी एक वचन, बाते रामे, बाते बात में कार्य करना है। यहाँ पे बात एक है, इसलिए एक वचन। पित्ताजस्त्रे, पित्त और रक्त में, ग्रंथो जलौकस, ऐसा जो ग्रंथि है उसमें जलौका लगाना है। सर्वदा शीत प्रलेपादिक हितम, हमेशा शीत प्रलेप आदि का प्रयोग करना है। कफजे ग्रंथो, कफ वाला जो ग्रंथि है उसमें वातोद्भव ग्रंथि विहित कर्म, जो वातोद्भव ग्रंथि है उसके वाले कर्म यहाँ पे कफज ग्रंथि में भी करना है, मतलब स्वेदन उसमें भी देना है, वमन विरेचन कराना है, विम्पलापन उसमें भी करना है। चलिए फोर्थ नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय हरिहर सर आप पढ़ सकते हैं? जी सर। हाँ प्लीज पढ़िए। तथा अप्यपक्वम, तथाप्यकं छित्त्वेदं स्थिते रक्ते अग्निना दहेत। तथापि अपक्वं चित्तवेनं चित्ते स्थिते रक्ते अग्न्या दहेत्। साध्वरोऽसं सशेषो हि
पुनराप्याप्यते ध्रुवम् साध्यं शेषं शेषो हि पुनरप्याप्यते ध्रुवम्। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। 4th नंबर का जो श्लोक है इसका हिंदी वाला, अपक्व ग्रंथि में छेदनादि। हाँ हरिहर सर आपको दिख रहा है? इस प्रकार करने पर भी यदि ग्रंथि व पके तो उनको भली प्रकार से संपूर्ण रूप में काट कर रक्त के बंद हो जाने पर अग्नि से जलाए, क्योंकि बची हुई ग्रंथि निश्चय रूप से फिर दह जाती है। मतलब ग्रंथि ये सब जब कर रहे हैं, अपक्व ग्रंथि को हम पका रहे हैं, पकाने के बाद उसको अंदर का भाग निकालना चाह रहे हैं जो भी उसका मूल है, लेकिन वो ग्रंथि पक नहीं रही है, तो क्या करना है, उसमें इंसिजन लगा के काट देना है, निकाल के रक्त बंद बंद हो जाए उसको, मतलब बंद करने का कोशिश करना है। अगर बंद नहीं हो रहा है तो अग्निकर्म करके उसको कॉटरी जैसे करते हैं ना वैसे जला देना है। और क्योंकि बची हुई ग्रंथि फिर से उसका अगर मूल रह जाए तो वो फिर से बढ़ जाती है, तो यहाँ पे सर्जरी बताया, छेदन आदि करके सर्जरी कर देना है। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए सर। एवमप्यफेन हाँ ग्रंथि साधु यथा भवत्यशेष च तथा छित्त्वा स्थिते रक्ते सत्याग्निना दहेत। नीचे वाला शेष, हरिहर सर आपको दिख रहा है? हाँ जी सर। बढ़िए शेष शेष हाँ कस्मान क्रियते इत्याह सशेष इति यस्मात् सशेषो ग्रंथि निश्चयनेव पुनराप्यते वृद्धि आति। इसमें बोल रहे हैं कि अप एवं अपि अपक्वेन, इसमें भी अपक्व ग्रंथि जो है वह अगर पक नहीं रहे और भवती शेष च, मतलब वो थोड़ा बच गए, तो उसको च तथा छित्वा, मतलब छित्वा मतलब छेदन करके काट देना है। स्थिते रखते, अगर रक्त बंद हो गया, स्थित हो गया है, तो सत्य अग्निनाद है, अग्नि से दहन करना है, मतलब वहां पे जला देना है जैसे हम कॉटरी करते हैं। शेष कस्मान न क्रिय थे, प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा छेदन करके काटना और अग्निकर्म क्यों कर रहे हैं, इत्याह शेष इत्यादि, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि जो शेष रह जाते हैं ग्रंथि, यस्मात् सशेषो ग्रंथि निश्चय न व पुनराप्यायते वृद्धि से, अगर वो शेष रह गया और उसका मूल भाग रह गया तो पुनः राप्यायते, फिर से वो आता है, आप्यायते मतलब वृद्धि आती, उसका फिर वृद्धि हो जाता है, तो ग्रंथि वो ठीक ही नहीं होगी, इसलिए वहां पे छेदन करके रक्त को बंद करके ऐसे दबा के बंद करके अग्निकर्म करने के लिए बोला है। चलिए इसके बाद वाला जो श्लोक है, आदरणीय शशि मैडम आप पढ़ेंगी? शशि मैडम अगर कुछ काम करिए तो कोई और पढ़े। आप पढ़िए पढ़िए सर, मास व्रणोद्भव ग्रंथि। पढ़ू सर। हाँ पढ़िए। कार्य भेदो भवेत् नहीं सर, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला मांस मास व्रणोद्भव। मांस व्रणोद्भवो ग्रंथि या पदये देवमेव च मांस व्रणो भवते वो ग्रंथि ग्रंथि यावेद याव ये देवमेव च। हाँ इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ सर आपको दिखा हरिहर सर? इस प्रकार करने पर भी नहीं इसके यदि नीचे वाला, इसके नीचे वाला मांस जन एवं मांसजन्य एवं व्रणजन्य ग्रंथि को भी इसी प्रकार से चिकित्सा करे। वक्तव्य भी पढ़ दीजिए। वक्तव्य वापयेत के स्थान पर पाठ्येत पाठ उत्तम है। श्री शिवदास सेन जी ने पाठ्येत ही पाठ दिया है। हाँ जो मांसजन्य ग्रंथि है, मतलब मसल्स, सॉरी
जो ऐसे सेल्स हैं जो स्क्वैमस सेल हम बोल सकते हैं, मांसजन्य और व्रणजन्य, जहाँ पे वुंड भी है और ग्रंथि भी है, तो उसमें भी छेदन करने के लिए बोला है, इंसिजन लेके, और फिर कॉटरी करने के लिए बोला है, अग्निकर्म करने के लिए बोला है। तो व्रणजन्य ग्रंथि में, मांसजन्य में। यापेत के स्थान पर पाटियत पाठ उत्तम है। पाटियत मतलब ड्रेसिंग कर देना है। इसका हम संस्कृत पढ़ेंगे। हाँ, ये पढ़ दीजिए, मांस व्रणोद्भव ग्रंथि। मास व्रणोद्भवो ग्रंथि एवमेव यापतयेत। यापयत मतलब जो या मांस और व्रणोद्भव ग्रंथि है, उसमें इसी तरह से चिकित्सा करके उसको बचाना है। यापयत मतलब बचाना है। चलिए, 5th और 6th नंबर का श्लोक है। सविता मैडम, आप हैं? प्रणाम सर। मुझे अच्छा, एक चीज आप पढ़ दीजिए। हाँ, आप पढ़ दीजिए वर्षा। जी सर, पहले मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि ये जैसे व्रणजन्य ग्रंथि अगर होती है, किसी को मतलब चोट लगी फिर उसके बाद वहां पे गांठ बन जाती है, तो उसको सीधा इंसिजन दे के निकालना है कि वो ये पहले वाले जो कर्म है कि मतलब विमलापन पहले करना पकाने का कोशिश करना है, पका के जी फिर उसको सॉफ्ट करके फिर काटना है और रक्त मोक्षण करना है। कच्चा नहीं रहना जी चाहिए, अपक्व ग्रंथि नहीं निकालना है पकाने के बाद। जी जी 5वां 6वां पढ़ दीजिए प्लीज। जी सर। कार्यमेदो भवे अपेत तप्तै फलादिभिश्चितम् कार्य में कारवेदो भवे तप्तैः अपेतते फलादिभिश्चतम् फलादिविशेषतत्वम् प्रभृत्यातिल्दिग्धेन शन्नं द्विगुणवाससा प्रमदातिल दिग्देघेन छन्नं द्विगुणवाससा शस्त्रेण पाटयित्वा वा दहेन मेदसि सुधृते शस्त्रेण पाटित्वा वायुर्निमेदसि सुधृते। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। देखिए, सभी जगह से सब लोग जुड़ते हैं। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़िए मैडम। जी सर। मेदोज ग्रंथि में भी इसी प्रकार करें। इस मेदोजन्य ग्रंथि को तिल कल्क से लिप्त करके दुगने वस्त्र से ढांप कर उसे गर्म किए फाल लोहे के फलक से जलाएं अथवा शस्त्र से चीर कर मेद को संपूर्ण रूप में निकालकर अग्नि से जलाएं। वक्तव्य। अमर्म कंचानु, इसी का है सर ये? हम्म। हाँ। अमर्म कंचानुपशम्य मानम पक्व मेवापहरेद विदार्यम दहेत स्थिति चा श्री सिद्ध कर्म सद्य चतु रक्त विदध्यात्। हाँ, जो मेदोजन्य ग्रंथि है, जैसे लाइपोमा हो गया, तो उसमें भी यही कर्म करना है कि छेदन करके और फिर उसको ये करना है, अग्निकर्म करना है। इस मेदोजन्य ग्रंथि को तिल कल्क से लिप्त करना है, फिर दुगने वस्त्र से ढांप देना है, और फिर ढापने के बाद मतलब कपड़ा लगा के फिर गरम गरम जो लोहे का शलाका होता है, यहाँ पे फलक बोला है, उससे अग्निकर्म करना है। वो भी लोहे का होना चाहिए, या शस्त्र से चीर देना है, और मेद को संपूर्ण रूप से इंसिजन करके निकाल देना है, जो मेद लाइपोमा होता है। और उसको निकालने के बाद अग्नि से जला देना है, मतलब अग्निकर्म करना है। वक्तव्य में एक चीज बता रहे हैं कि अमर्म कंचानुक्षम्य, मतलब मर्म स्थान में नहीं होना चाहिए। मर्म स्थान में होगा तो फिर आघात होगा, फिर मर्मोपघात जैसे सिम्टम्स आएंगे। और शम्य मान अपक्वम मेवा हरित विद्यार्यम, मतलब वो पका हुआ जो है उसको ही निकालना है। विदार्य मतलब निकालना है। दहेज स्थित अस्त्र जी सिद्ध कर्मा, वहां पर ही जलाना है जहां पे रक्त नहीं आ रहा है। और अस्त्रजी, दहेज स्थित अस्त्रजी मतलब रक्त नहीं आना चाहिए। रक्त आ रहा है और अग्निकर्म करेंगे तो और रक्त आते ही रहेगा, वो ठीक नहीं होगा। सिद्ध कर्मा सद्या, जो सिद्ध कर्मा वैद्य होते हैं, जो मतलब सर्जरी करने वाले सर्जन होते हैं, शतोक्त विधि में, शत में जो चिकित्सा बताइए, जो इंजुरी की जो चिकित्सा बताइए, वो विधि यहाँ पे करना है। मतलब ड्रेसिंग करना है, कैसे किस किस तरह से, वो हमारे आयुर्वेदिक विधि से वो करके उसको ठीक करना है। चलो, इसकी टीका पढ़ दीजिए।
संस्कृत में। अरुण दत्त जी की टीका है। हाँ, प्लीज पढ़ दीजिए। मेदोजी। मेदोजे अप्येतत् कार्यं तं च मेदोद्भवं ग्रन्थि तिलकल्कदिग्धेन द्विगुणवाससा छन्न सन्त तप्तै फलादिरूप स्पृशेत् अथवा शस्त्रेण पाटयित्वा मेधसि निशेषम उद्भृते सत्यज्ञान दहेत्। हाँ, तो मेदोजे अपि एतत् कार्यम, जो मेदोज ग्रंथि है उसमें भी इसी तरह का कार्य करना है। तम च मेदोद्भवम ग्रंथि, तम च का मतलब है कि मेद से उत्पन्न हुआ जो ग्रंथि है, तिल कल्क दिग्धेन, तिल कल का लगा के, पहले कल्क लगाना है, फिर द्विगुण वाससा, मतलब वाससा मतलब वस्त्र, जैसे पट्टी वगैरह जो गॉज पीस वगैरह है वो लगा के, छन्न संत, उसको पहले काट दिया, उसके बाद में तप्त फालादि भी, फालादि मतलब लोहे का जो शलाका होता है उसको तप्त करना है, पूरा लाल करना है, और फिर वहां पे भीरु अस्पृश्यत, मतलब उसको अग्निकर्म करके जला देना है, स्पर्श करके जला देना है, अग्निकर्म, दहन कर्म जो बोलेंगे। अथवा या फिर शस्त्रेण पाटयित्वा, शस्त्र से काट कर, मेद शेष मुद्रते, जो मेद अंदर है मेदोज ग्रंथि में, लाइपोमा में जो है मेद, उसको निकाल देना है। उसके बाद सत्य अग्निनाद है, उसके बाद में अग्निकर्म करके उसको जला देना है। मतलब मेदोज ग्रंथि की ये चिकित्सा बताइए। अग्निकर्म करना सबसे इंपॉर्टेंट बताया, कॉटरी करना बहुत जरूरी है। चलिए, अभी भगवान का प्रेयर वर्षा मैडम आप कर सकती है? कोई भी भगवान का प्रेयर कर दीजिए, या हरिहर सर आप कर दीजिए भगवान का प्रेयर, या बीना मैडम आप कर दीजिए, जी सर, कर दो। भगवान का प्रेयर बोल दीजिए। करूँ सर? हाँ। नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियंता प्रणता स्मताम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वत्र साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दिनातां परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। मुखं करोति वाचालं पंगुलर्धयते गिरिं यत्कृपा तुम्हें वंदे परमानंद माधवं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरुभ्यो नमः। सभी को शुभकामनाएं। जी, अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, बस्ती पार्ट 20, और रात को क्लिनिकल डिस्कशन करेंगे। कल ना कोई था नहीं, इसलिए कल मैंने 10 मिनट में ही बंद कर दिया था। आज आप लोग सब लोग 9 बजे जुड़िएगा, हम लोग केस डिस्कशन करेंगे। कल जल्दी बंद हो गया था। कल चला गया था सर, कवरेज चला नहीं चला गया था, मैंने बंद किया था, कोई बोल नहीं रहा था, तो 10 मिनट किया फिर मैंने बंद कर दिया। हाँ, हाँ, कोई नहीं था ना, तो फिर मैं क्या करता, मतलब सब लोग थे लेकिन कोई बोल नहीं रहा था, तो मैंने जी जल्दी जी। बंद कर दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आज मिलेंगे, आज हम 1 घंटा बात करेंगे। तो मैं जी अभी सेशन बंद करता हूँ, 7 से 8 होगा और रात को 9 से 10 होगा। थैंक यू, प्रणाम, सबका ओके दिन सर, शुभ हो। Thank you। नमस्कार, प्रणाम।